ठीक है। शेषफल का चौथा पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट जो होगा हमारा वो होगा घात पर आधारित प्रश्न, पावर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन देगा इस तरह से 2 की घात 3/5। ठीक है। में शेषफल क्या होगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक, मार कर दिखाओ दूसरा। सही है। तो अब यह क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में 2 की घात 3/5। ठीक है। अब ये तो है पूरा मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसे बेस से बता रहा हूँ मैं। तो ये 2 की घात 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2/5। ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/5। ठीक है। अब इसे 8 को 5 से भाग देने पर दो रिमाइंडर बचेंगे हमारे, एक तो प्लस का 3 एक माइनस का 2, यही तो बचेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे यहाँ प्लस का 3। ठीक है। क्योंकि हम जो शेषफल या रिमाइंडर लेते हैं वो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव वाला 3 है, तो ये आ गया 3। ठीक है। अब ये तो था जब जब घात छोटी हो तब तो हमने निकाल लिया, पर अगर घात बड़ी आ गई तो तब क्या करेंगे, तो तब ये वाला तरीका नहीं करना। कुल मिला के तो ये वाला तरीका नहीं करना। ठीक है। इसी को मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है। सेकंड विधि, फर्स्ट विधि तो ये थी शॉर्ट है यू वाला, सेकंड मेथड। ठीक। अब सेकंड मेथड में क्या करना है, 2 की पावर 3/5। ठीक। अब तो मैं इसे क्या करूँगा, जो यू वाली घात है ना इसको हमेशा इस से एक या तो एक बड़ा बना लो या एक छोटा। इस संख्या को, ऊपर वाली संख्या को घात में ऐसे तोड़ना कि इससे भाजक से डिवाइजर से या तो एक बड़ा हो या एक छोटा। तो एक बड़ा क्या होगा, 4 ही तो होगा। 5 से बड़ा वो 5 से छोटा 4 और 5 से बड़ा 6। तो हम बनाएंगे क्या है, मैं 2 की फॉर्म में है, 2 की घात 3 है तो 2 से कितना बन सकता है, 2 4 8। ठीक है। यही तो बन सकते हैं। तो इसलिए हम करेंगे 2 की घात 2। ठीक है। गुना 2 की घात 1/5। ठीक है। अब जब हम इसे ये कर लेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 2/5। ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको 4 को 5 से भाग देंगे तो माइनस का 1। ठीक है। और अगर हम प्लस में लेने लगे इसे तो कितना आएगा बताओ, 4। प्लस में 4 ना आएगा, शेषफल प्लस में या तो 4 आएगा या माइनस में 1। ठीक है। 2 ही तो आएंगे। ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा, इसमें भी कितना आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2। तो हम ले में हमेशा पॉजिटिव वाला। ठीक है। तो ये कितना हुआ, प्लस का 4 है। ठीक है। प्लस का 4 गुना प्लस का 2। ठीक है। /5। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8/5। ठीक है। तो भाग देने पे कितना बचेगा, 3। आ रहा ना, आ रहा 3 ही तो आ रहा है अभी, यहाँ भी 3 ही आ रहा। ठीक है। 2 मेथड हो गए। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसका तीसरा मेथड। ठीक है। यूँ तो जब तक जब खोल के देख लिया हमने, और हमें ऐसे भी नहीं करना, तीसरा मेथड। ठीक है। इसी मेथड से करवाऊंगा मैं सारे सवाल। अब आगे अब तो ये शुरू का सवाल था इसलिए मैंने तुम्हें तीनों बता रहा हूँ। ठीक है। तो यू है 2 की पावर 3/5। ठीक, सही है। अब देखो इसे कर लूँगा मैं 2 की घात 2 गुना 2 की घात 1/5। ठीक। ये हो जाएगा 4
हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो 4 पे 4 की घात कितना होएगा, जब हम इसको इससे भाग देंगे 4 को 5 से तो कितना होएगा, इसकी घात यहाँ 1 है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 है तो ये वाली जो घात है ये इस पर चढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ 2 की घात 1 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 3 बचेगा ना। अब माइनस के 3 में प्लस का 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। पॉजिटिव में 2 रहेगी यहाँ, ठीक है। ये घात बचेगी, मतलब जो शेषफल बचेगा हमारा इतना बचेगा, ठीक है। अब चाहे तो इसे ले लो, ठीक है, चाहे उल्टा कर लो, कोई से भी कर लो। तो ये होगा माइनस का 1 गुना प्लस का 2, ठीक है, बटे में 5, वो 5 कह रहा है, इसे ख़त्म कर दो ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस का 2, ठीक है। अब माइनस का 2 रिमाइंडर होता नहीं तो इसे कर दो, इस वाले जिससे हमने डिवाइड करा था इसको ऐड कर दो इसमें, तो कितना आया 3, ठीक है। इससे भी 3 ही आया हमारा, ठीक है। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए इसमें ये हुआ। तीनों कंडीशन में से जो सी भी समझ में आवे उससे देख लियो, पर आगे जो है आगे सारे क्वेश्चन मैं तीसरे वाले मेथड से करवाऊंगा, ठीक है। अब जो ये तो था सबसे मतलब सिंपल सवाल, सिंपल सबसे शब्द छोटा सा, ठीक है। जो बड़े सवाल, इसमें बड़े सवाल आ गए तो उनको कैसे करेंगे, तो उनमें हम तीसरा मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है पहला के 2 की पावर, ठीक है, 15 बटे में 5 में इकाई अंक क्या होगा। अब इसको देख लो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था इस वाली जो ये ऊपर वाली संख्या है जिसकी घात चल रही इसको हमेशा इससे 1 कम या 1 ज़्यादा में तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 2 की घात, ठीक है, 2 की घात 2, सही है। यहाँ टोटल है 14। अब जो यू 2 की घात 2 का ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब इसकी 2 की घात 2 तो यहाँ आ गई, बची कितनी 15 टोटल है, 15 में से 2 गए तो 13 ना बचेंगी ना बचेंगी। अब 13 को अगर मैं यहाँ कितने से गुना करूँ कि यहाँ 13 के इसके 13 के समथिंग पहुँच जावे, बताओ कितना करूँ। देखो 2 सत्ते 14, ठीक है, बची 1 घात, तो 1 घात को मैं यहाँ कर दूंगा 2 की घात 1 बटे में 5 ऐसी, ठीक है। आए समझ में, अगर ना समझ में आवे जान बता दियो मुझे, ठीक है। तो ये 2 की घात 2 का मतलब 4, ठीक है, की घात 7 गुना 2 की घात 1 बटे में 5, ठीक है। अब इस 2 की घात 1 को करो या ना करो, लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस 5 से इस 4 को भाग दूंगा तो कितना क्या बचेगा रिमाइंडर, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 बचा। अब जब इस पर घात 4 है, 4 पर घात चढ़ी हुई 7 है तो इस पर भी 7 ही घात होंगी, ठीक है, सही है। अब इसी तरह से यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 3 आऊगा ना। अब जब में से माइनस का 3 वैलिड नहीं है, ठीक है ना, तो इसे क्या करते हैं, जब माइनस में शेषफल होगा इस वाले से ऐड कर दो, ठीक है, 5, ठीक है। तो कितना हुआ यू हमारा, कितना हुआ यू 2 आया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस डिवाइजर से मतलब भाजक से अगर छोटी संख्या है जितनी छोटी होगी उतना ही शेषफल बचता है प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 - 1 की पावर
7 गुना यहाँ कितना 2, ठीक है, सही है। अब एक u माइनस 1 की पावर अगर सम है, घात सम है तो प्लस में आ जाएगा मान 1, ठीक है, अगर विषम है तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ कैसी घात है, विषम है सम है, ठीक है, विषम है तो माइनस का 1 गुना 2, ठीक है, बराबर माइनस का 2, ठीक है, सही है। अब माइनस का माइनस में आया नेगेटिव आ रहा, प्लस में लाना में तो इससे भाग दे, इससे इसको इसमें ऐड कर दो तो कितना आया 3, ठीक है, आंसर आया समझ में या ना आया है। सवाल दूंगा यही वाले रखे मिलेंगे टेस्ट में, ठीक है। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन, दो की घात 37 बटे में 5, ठीक है। इसी बेस पे मैं 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा 2 की घात 38 बटे में 7, ठीक, एक साथ ही करवा दूँ। 3 की घात 27 बटे में 10, ठीक है, और 3 की घात 62 बटे में 80, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 की घात वो 3 की घात 3 की घात कह रहा मैं 2 की घात 37, ठीक है। 2 की घात 37 को मैं क्या करूँगा, इससे एक कम या एक ज़्यादा में तोड़ना मुझे, तो 2 की घात 2 तो यू हो गया, क्योंकि इसके आसपास एक कम या एक ज़्यादा में बनाना, ज़्यादा में बनने के नहीं कम में बनेगा, ठीक है। अब टोटल है 37, ठीक है, अब 37 में से जोड़ा तो बनने का नहीं क्योंकि यहाँ पावर 2 आ गई, तो यहाँ एक तो बचेगा ही, तो 2 की घात 1 बची, ठीक है। अब ये कितनी बची 36, एक यहाँ होगी तो यह 36 बची। अब यहाँ 2 मैंने ये रख ली, इसके गुना में कितना करूँ कि 36 बन जावे 18, ठीक है, अब बटे में 5 है ऐसी, ठीक है। आगे समझ में आया बिना आया, इसको ऊपर वाली संख्या को मतलब डिविडेंड को, ठीक है, हमेशा डिवाइजर से एक कम या एक ज़्यादा रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर, ठीक है, 18 गुना में 2 की पावर कितनी 1 है, 1 को लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना आया, इस 4 को इस 5 से भाग दिया हमने तो एक रिमाइंडर बचेगा माइनस में, ठीक है। अब जब एक रिमाइंडर बच रहा है इसमें से तो घात 18 तो 18 ही घात होगी, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा माइनस का 3, अब माइनस का 3 वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 5 को इसमें ऐड कर दो तो कितनी बची 2, ठीक है, आ जाओ बस हो गया। अब माइनस 1 की घात 18 गुना यहाँ कितना बचा 2, ठीक है। अब यहाँ माइनस 1 की घात 18 कैसी है सम, अब सम अगर किसी संख्या कोई संख्या नेगेटिव में है, ठीक है, और उसकी घात सम हो, ठीक है, तो पॉजिटिव में आएगा मान, ठीक है। तो 1 गुना 2 इक्वल टू 2, आगे समझे, ठीक। अब आ जाओ यहाँ अगले सवाल पे, यहाँ है 2 की घात 38 है, अब 2 की घात 38 है, ठीक है। इसे मुझे तोड़ना है या तो इससे एक ज़्यादा हो या एक कम, तो इससे एक ज़्यादा कौन सा होगा 8, और इससे एक कम क्या होगा 6, तो 6 में यू घात बनने की नहीं, काय में बनेगी 2 की घात, या तो 6 में उसमें बनेगी 2 में 4 में 8 में बने ना, 2 4 8 16 इस तरह से तो बनेगी। तो मैं क्या लूँगा यहाँ 2 की पावर 3, ठीक है। अब 3 तो यहाँ ले ली मैंने, बची कितनी 38 में से 3 मैंने ले ली तो कितनी बची 35, अब 35 बची ना, तो 35 यहाँ बची, तो 35 को मैं कैसे करूँगा
कितने में तोड़ूं? कितनी घात बची बताओ? है 2 की घात 3 मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। तो बची कितनी? 35। 35 को मुझे लेना है, यहाँ कितने में तोड़ूं मैं इसे? इसी है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 3। अभी ठीक है, मैं इसे क्या करूँगा? 38 है टोटल पावर, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 36। बची कितनी? 2 की पावर 2। 36 तो यहाँ आ गई, 12 36, टोटल है 38, तो 2 यहाँ आ गई। आगे ना आगे बटे में 7, ठीक। अब आ जाओ यहाँ, तो ये हो गया हमारा कितना? 8 की पावर 12, ठीक है, गुना यहाँ हो गया 4, ठीक है। अब बटे में 7 बैठा दो चुपो, ठीक। अब जब मैं इसे 8 को इस 7 से भाग दूंगा तो काय की बचेगी? प्लस में 1 बचेगा ना, प्लस का 1 की पावर 12, ठीक। अब जब इस 4 को 7 से भाग दूंगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 कभी भी शेषफल होगा माइनस में? कोई नहीं होगा, तो हम क्या लेते हैं? प्लस में, ठीक है। प्लस में लेने के लिए इस 7 को इसमें ऐड कर दो, तो कितना बचा? 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना? रुक जाए अभी खोलना। 1 की पावर 12 गुना 4, ठीक है। 1 गुना 4 कितना हुआ? 4 शेषफल, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे। 3 की पावर 27 को भाग दिया हमने 10 से, 10 इस भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा वो करना। तो इस 10 के आसपास कौन सी संख्या पड़ेगी? 9 या 11, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसे? 3 तिया 9, तो 3 की पावर 2, ठीक है। टोटल है 27, तो क्या करूँ मैं? 13 दूनी 26 गुना 3 की पावर 1 बटे में 10, ये कोई फर्क पड़ा? ठीक है, तो यहाँ हो गया 9 की पावर 13 गुना 3 बटे में 10, ठीक। जब मैं इस 9 को इस 10 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? माइनस का 1। और घात कितनी है यहाँ? 13, तो यहाँ भी 13 घात, ठीक है। यहाँ इस 3 को भाग दूंगा तो कितना बचेगा? माइनस का 7, ठीक है। अब इस माइनस को 7 से भाग देने वो इस माइनस ये जो है इस माइनस को 7 -7 को इस 10 में ऐड कर दो तो कितना बचा? 3 आया ना, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा 3। अब देखो यहाँ माइनस का 1 की घात 13 है गुना 3, ठीक। तो -1 की घात क्या थी? विषम, तो माइनस का 1 गुना 3, तो ये हो गया माइनस का 3 हो गया। पर माइनस में होता नहीं, तो माइनस का 3 कभी माइनस में होगा नहीं, तो इसे ऐड कर दो जिससे हमने भाग दिया था। तो ये हो गया माइनस के 3 और 7 प्लस के 10, तो कितना बचा? प्लस का 7, ठीक है। सही है। ठीक है, ठीक। अब देख लो इसका भी। 3 की पावर 62 को 80 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 80 के आसपास क्या होगा? 3 की फॉर्म है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी ओ 3, 3 एकम 3 ओ 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 3 की पावर 4, ठीक है। टोटल है 62, ठीक है। 4 ये होगी, ठीक है। इसमें कितने से गुना करूं कि 62 के समथिंग पहुंच जावे? 15 चौका 60, बची 2 की पावर, वो 2 की पावर कह रहा मैं 3 की पावर
2, क्योंकि 15 चौका 60, 60 तो ये होगी, 2 बची इसमें से, तो 2 अलग तोड़ दिया हमने। ठीक है, इस 80 को ऐसे ही रहने दो। ठीक, सही है। तो ये हो गया 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। तो 81 की पावर 15 गुना 3 तिया 9, गीता है। ठीक, बटे में 80 ऐसी। ठीक है, यही तो हुआ। अब मैं इस 81 को इससे 80 से भाग दूं तो प्लस का 1 बचा, 1 बचा ना। घात है 15, तो 15 घात चढ़ा दो यहाँ 20 की। ठीक है, इस 80 को, ठीक है, इस 9 को इस 80 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 81, वो कितना बचेगा, इसे भाग देने पे कितना बचेगा, इसमें से इसे घटा दोगे तो कितना बचेगा, 90। ये बचा 9, 9 को 80 से भाग दिया हमने तो माइनस का 71। ठीक है, अब माइनस में कभी होता नहीं तो प्लस कर दो 80, तो कितना बचा है 9। ठीक है, बताई दी ना मैंने। चाहे तो ऐसा कर लो, चाहे सीधा सीधा है कि अगर इस संख्या से छोटी यहाँ संख्या आ रही है तो वही शेष फल रहे प्लस में। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ, 1 की पावर 15 गुना, ठीक है, यहाँ 9 बराबर 1 की पावर 15 हो या कुछ भी हो तो 1 की पावर 1 का मान 1, और यहाँ 9, तो कितना बचा 9 शेषफल। ठीक है, आगे समझ में? मेरे सब समझ में आ गया। क्या?